प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद जब आएंगे तो सुभाष चंद्र बोस जी की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए हैं आईएनए फैमिली से, जो सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी उसके उनके साथ काम करने वाले आर माधवन साहब भी हैं। माधवन साहब, आज सुभाष चंद्र बोस जी को आज एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, क्या कहेंगे इस मौके पर? बहुत धन्यवाद है उसका। मरने तक हम लोग का आने वाले हैं, परिवार भूलेगा मोदी जी का। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी का हमेशा हम याद रहेगा हमारा परिवार लोग को, आने का परिवार। आपने बोस साहब के साथ काम किया लंबे समय तक, उनकी यादें कुछ साझा करें। आईएनए मैंने नेताजी के लिए युद्ध फंड के लिए मैंने शुरू स्टार्ट उस पर काम किया था। राज बिहारी बोस आप जानते हैं? राज बिहारी बोस उन्होंने जापान से आके बर्मा आकर के वहाँ कर उन्होंने IIL इंडियन इंडिपेंडेंट लीग उन्होंने स्थापना किया था। 100 लीग बनाया था उधर। युद्ध के लिए फंड कलेक्शन किया नेताजी के लिए फंड कलेक्ट करके आज़ाद हिंद बैंक में लोग जमा करता था। धन मन संपत्ति कितना भी है हिंदुस्तानी भाई लोग के निछावर कर देता था। एक मुसलमान भाई था, नाम नहीं बोल रहा अभी, उन्होंने 1 करोड़ 2 लाख रुपया दिया था नेताजी के लिए। और शेठ परमानंद बिहार का रहने आरा जिला का 600 माइल एस्टेट का नेताजी का निछावर कर दिया। और उसका अंदर में शुगर बिल, टेक्सटाइल बिल, कंबल का बिल सब उसी में 2000 आदमी काम करता था। उसी स्टेट को नेताजी के चरणों में निछावर करके वो भी भर्ती हो गए आईएनए में, मियाँ बीबी और पूरा परिवार। बहुत दिनों से सुभाष चंद्र बोस जी को जो दर्जा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था। अब पिछले काफ़ी दिनों से, खासकर 2014 के बाद से, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद से लगातार उनको भारत के अलग अलग हिस्सों में उनकी मूर्तियां स्थापित हुई, उनके परिवार को रिकॉग्निशन मिला। आज भारत की राजधानी दिल्ली में जहाँ पे किंग जॉर्ज की मूर्ति थी वहाँ पे उनकी मूर्ति लगाई गई। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो खुशी से देखता हूँ, वो क्या क्या करते जा रहे हैं, अब आनंद से देख रहा हूँ। इससे क्या हमारा मिला है? पहले तो प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं किया, पूछता भी नहीं है ये नहीं क्या है करके, बोल रहा भी नहीं है। अभी मोदी साहब है, मोदी साहब आने के बाद में आईएनए वाले के भी पेंशन पे उठा कर पेंशन बढ़ाया। सब क्या क्या कर रहे हैं, उस सुविधा आप लोग सब मिल रहे हैं। बहुत आनंद हो, लंबी उम्र रहो प्राइम मिनिस्टर लंबी उम्र रहो। थैंक यू उनसे बात करने के लिए। माधवन साहब, ये माधवन साहब थे जो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ आईएनए में काम करते थे। कुछ आईएनए फैमिली के लोग और भी हैं। मैडम, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। मैं दिल्ली से हैं। आपके परिवार से भी कुछ लोग आईएनए में? जी हाँ, मेरे हस्बैंड के छोटे भाई वो आईएनए में थे और काफ़ी दिन वहाँ पे रहे और उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। और बड़ा ही सबके इतनी स्वतंत्रता की भावना थी सब पूरी फैमिली के अंदर कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि किस प्रकार से। और भी हमारे फैमिली के थे, लक्ष्मी सहगल थी, वो भी आईएनए में थी, वो डॉक्टर थी, वो भी हमारे रिश्तेदारों में थी। तो हमारे पूरी फैमिली में स्वतंत्रता की भावना बहुत थी। और नेताजी वो लोग उसके बाद मेरे ब्रदर इन लॉ जब बाहर भी आ गए और वो हाई कमिश्नर बन गए, वो कुछ और नाम ने नेताजी से करके संबोधित किया। कभी नेताजी से मिली? जी, मैं थोड़ी देर के लिए कलकत्ते में मिली थी। मैं जानती नहीं थी उनको, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए मिली थी। लेकिन जितने भी आईएनए में थे इतने डेडिकेटेड थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो भावना अलग थी, वो स्पिरिट अलग थी। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम है शन्नो खुराना, विदुषी शन्नो खुराना। थैंक यू मैम, थैंक यू। शन्नो खुराना जी थे। कुछ लोग और हैं जो सिंगापुर से आए हुए हैं। सर, आप सिंगापुर से आए हुए हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। यू आर फ्रॉम आईएनए फैमिली? जी जी जी। आप भी आईएनए फैमिली से? जी जी, फादर मेरे आईएनए में थे। अच्छा जी जी। कुछ
बताएं, आज चूंकि सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का यहाँ पे अनावरण किया जा रहा है, जो अब तक नहीं हुआ था। पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो रिकग्निशन मिल रहा है वो पहले नहीं था। इसको आप किस रूप में लेते हैं? मेरे ख्याल से मोदी जी के आने के बाद से पूरी चीज़ बदल गई है। और पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टी थे कुछ विशेष कारणों से नेताजी के योगदान को थोड़ा कम करके आंक रही थी। और हम लोग को बड़ी खुशी है कि फाइनली उनको वो स्थान मिला जो वो डिज़र्व करते थे। और हम लोग बड़े गर्वान्वित महसूस हो रहे हैं। मेरे फादर भी इस दुनिया में नहीं, बट मुझे पूरी आशा है कि उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी ये सब देख के। बिल्कुल ठीक बात है। अब देखिए, कई ऐसे लोग दिख रहे आएंगे जो आईएनए और नेताजी की कैप लगाकर यहाँ में पहुँचे हुए हैं। सर, अगर आप बात करना, एक मिनट, आज बिल्कुल कई तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। आईएनए फैमिली से हैं बहुत सारे। अरे सर, ये आईएनए फैमिली से आप भी हैं। सर, आपका शुभ नाम? सर्वजीत ढिल्लन। तो आपके फादर साहब? हाँ, लाल किले से आई आवाज़, ढिल्लन साइकिल शाहनवाज, इन तीनों की हो उम्र दराज, लाल किला तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज छोड़ दो। 2 ही मुकदमे चले हैं दिल्ली लाल किले में, एक बहादुर शाह जफर जी पे, एक ढिल्लन साइकिल शाहनवाज जी पर। तो मैं कर्नल ढिल्लन साहब का बेटा हूँ। तो सर, आज आपके फादर के साथ जो नेताजी थे, नेताजी की आज इतनी बड़ी प्रतिमा का यहाँ अनावरण हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। आपको लगता है कि 2014 के बाद से चीज़ें बहुत बदल गई? जो देश के लोग थे, क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो अब मिल रहा है? ये तो ठीक है, मिल रहा है, लेकिन असली स्थिति तब बदलेगी जब भारत के जनता की मानसिक स्थिति बदल जाएगी। ये बिक कर वोट नहीं डालेंगे जब, तब मतलब वोट डालने में। नेताजी उस समय क्या कहते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज वो होते तो क्या कहते, वो देश प्रेम जगा देते हर किसी के हृदय में। वो कहते भूखे नंगे फटे हुए कपड़े पहन देश से प्यार करना सीखो, और हम वोटों के लिए तुम्हें राशन नहीं देंगे। पहले वोट डालो, फिर प्रजातंत्र का मतलब समझो कि ये शहीदों की कुर्बानी से मिली हुई आज़ादी का अनमोल प्रजातंत्र है, इसको संभाल के रखना है। तो आज़ादी क्या चीज़ है, देश प्रेम क्या चीज़ है, ये हमें आज़ादी मिली कैसे, इसको संभाल के कैसे रखना है, ये वो सिखा देते। जय हिंद सर। थैंक यू सर। निश्चित रूप में साहब के फैमिली से थे, परिवार से। यहाँ बहुत वो लोग जो कभी सुभाष चंद्र बोस जी को फॉलो करते थे, वो लोग यहाँ पहुँचे हैं। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो पीआरओ थे, उनके सुपुत्र साहब हैं यहाँ पे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सैनी है। My father was Captain Ajit Saini. He was PRO to Netaji Subhash Chandra Bose and in charge of Azad Hind Radio at Rangoon. He was the second man in the world who says Jai Hind after Netaji from Azad Hind Radio. आज नेताजी को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। नेताजी की स्टैचू को यहाँ पे किंग जॉर्ज की जहाँ कभी प्रतिमा हुआ करती थी वहाँ लगाया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मैं आज़ादी आज महसूस कर रहा हूँ कि इस काम के लिए हमारी फादर फॉट, नेताजी फॉट फॉर दिस थिंग। आज हम इसको आज़ाद समझ रहे हैं। एंड आई एम नो वर्ड टू से अबाउट दिस थिंग दैट आई सल्यूट टू मोदी जी एंड सल्यूट टू द इंडियन गवर्नमेंट फॉर दिस unveiling this statue here, and we are grateful for this country for that they have recognized Netaji and recognized our next. भावनाओं को समझ रहा हूँ। आज आप भावुक हो चुके हैं काफ़ी इस पल को देखकर, लेकिन क्या कभी आपने इस पल की कल्पना की थी? No, we have not given any privilege by the government, either in a department or my father was he was उन्होंने allied IAS करके he was news editor all India Radio New Delhi for 35 years New Delhi के यहाँ से, and he remained as a journalist and no politics, not other things. उन्होंने कहा कि we are not fought for this thing कि हम आज़ाद करेंगे, हमने भारत माता की सेवा की है और सेवा ही करते रहेंगे। सैनी साहब थे जो कभी नेताजी, इनके फादर नेताजी के साथ काम करते थे, उनके पीआरओ के रूप में काम करते थे। आज ये सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। बात करते हुए एबीपी न्यूज़ से भावुक हो गए, और चूँकि इनको कभी ऐसा महसूस हो रहा है कि आज सही मायने में आज़ादी मिली है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा इंडिया गेट के ठीक नीचे लगाई जा रही है। कैमरामैन के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।